लेफ्टिनेंट कर्नल कैप्टन समेत 7 फौजी जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में दहशतगर्दों का हमला, बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट से टकरा दी। 5 जवान शहीद हुए। शुहदा में हवलदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सज्जाद शामिल। क्लियरेंस ऑपरेशन के 6 दहशतगर्द हलाक हुए। मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। शुहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। जीओसी मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक फौज के जवानों के कातिल मुल्क दुश्मन और नाकाबिल मुआफी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज के अफसर और जवान पूरी कौम का फख्र हैं। वज़ीर आला के PLA अमीन गंडापुर का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की भी मजम्मत। PIA की निचकारी सबसे पहले होगी, फिर बाकी इदारे देखेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। निजी शोबे को आगे लाना होगा। FBR में इस्लाहात के लिए IMF से बात हो चुकी। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। 48 नशिस्तों पर 147 उम्मीदवार मैदान में आ गए। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आहद चीमा इसाकदार ने कागजात जमा करा दिए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, परवेज रशीद और आहद चीमा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। जनरल नशिस्त पर PTI की तरफ से जुल्फी बुखारी और हामिद खान अखाड़े में। मखसूस नशिस्त पर यास्मीन राशिद और सनम जावेद PTI के उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर फैसल जावेद, आजम स्वाति और मुराद सईद मद्दे मुकाबले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। जेल जराये का कहना है मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया, अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से अहम सियासी उमूर पर हिदायत ली। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए नामों की मंजूरी ली। बानी PTI ने हिदायत दी कि सूबाई हुकूक के लिए कोशिशें जारी रखें। और HBL PSL 9 की फाइनल्स का फैसला हो गया। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमाद वसीम और हैदर अली ने शानदार बैटिंग की, टीम को कामयाबी दिलाई। टाइटल मार्का पीर को मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की IMF को यकीन दहानी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने, हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ दी गई। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन होगी। विफाक सूबों में रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी रिपोर्ट IMF को दी जाएगी। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR में रजिस्टर किया जाएगा। खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह मजीद बढ़ाई जाएगी। अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, इशू ये है कि दो हफ्ते के लिए बंद क्यों किया है। ये खतरनाक चीज है। वक्तन वक्तन देखते रहते हैं तो हम उनकी नजर रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, तो इससे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। ATC लाहौर ने अलीमा खानम और उस्मा खान की उबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसीह कर दी। अलीमा खानम कहती हैं, बानी PTI के खिलाफ बोगस मुकदमात हाई कोर्ट जाएंगे तो जजेस के पास सजा खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी क्यों लगाई गई? बानी PTI पर पहले भी 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं, कैसे यकीन कर लें कि हमले दोबारा नहीं होंगे? सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर अडियाला जेल की सिक्योरिटी सख्त। अडियाला जेल के बाहर खारदार तारें लगाई जा रही हैं, इजाफी नफरी भी तैनात। विफाकी वज़ीर दाखिला ने यूनान कश्ती हादसे और लीबिया वाकयात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DG FIA को अब तक होने वाली तमाम कार्रवाई की तफसील देने की हिदायत।
मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग के घनौने कारोबार में मुलव्विस अनासर रियायत के मुस्तहिक नहीं, असल मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी रास्ते दिखाने वालों की जगह जेल है। जराए ने बताया है यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट पर FI के 87 छोटे रैंक के अफसर ब्लैक लिस्ट कर दिए गए। इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनात नहीं होंगे। ब्लैक लिस्ट अफसरान पर एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सेल में तैनाती पर भी पाबंदी। जराए का यह भी कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट नजरअंदाज करके मामला छोटे अफसरान पर डाल दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में आला अफसरान पर भी जिम्मेदारी आयद की गई थी। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आसिफा भुट्टो के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसिफा भुट्टो NA 207 नवाब शाह से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कारकुनों से खिताब में आसिफा भुट्टो का कहना था, अवाम ने पहले आसिफ जरदारी को इस हल्के से कामयाब कराया था, मुझे भी अवाम ही कामयाब करवाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के दरमियान बहकर खिदमत की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फोन। वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहतियाबी के लिए दुआ की और कहा, पाकिस्तान के अवाम खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा किया।